Hello student, अस्सलाम वालेकुम. How are you doing today? I'm hoping that you are doing well. आज हम यूनिट 8 के एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये आज हम करेंगे. कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो बुक से मार्क भी करवा दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट ने यही कहा था कि सर जी ये बुक के ऊपर काफ़ी लेंथी हैं, तो आप जो है इसको शॉर्ट करके मार्क करवाएं. तो मैं आपको इस वीडियो में जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शामिल हैं आपके, वो आपको मार्क करवा देता हूँ. इसके अलावा हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 191 192 पेज पे दिए हुए हैं, ये भी आज हम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं ये हम देखते हैं. तो वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मार्क करवा दिए थे कौन कौन से शामिल हैं, लेकिन चलिए आप साथ साथ हम मार्क भी करते रहें. 8.3 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो 8.3 न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट है इसको आप बुक से पहले देख लें, ताकि मैं आपको फिर यहाँ से डिटेल में समझा दूँ. ओके, तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में ये कह रहा है 8.3 में, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री इफ़ द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.5 टू 10 की पावर -5 पर केल्विन. तो इसमें वो ये कह रहा है कि आपने बताना है कि एक एल्यूमिनियम बार है, मतलब एक रॉड आप कह लें, ठीक है, वो 2 मीटर उसकी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ उसकी 2 मीटर है. तो हमने उसको हीट किया है 0 डिग्री से 20 पे, मतलब कि पहले उसका टेम्परेचर 0 डिग्री था, तो मैंने उसको हीट करना शुरू किया और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री तक पहुंच गया. तो 20 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने पर उस एलुमिनियम बार की लेंथ में कितना इजाफा हुआ, कितनी उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर गई, ये हमने फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है, पहले हम उस पर देखते हैं. हमारे पास जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में चीज़ें दी हुई हैं वो है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द एलुमिनियम बार. तो एल ओ से इसको इंडिकेट करते हैं, याद रखिए ओरिजिनल लेंथ को एल ओ से इंडिकेट करते हैं. और ये 2 मीटर गिवन है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. बिफोर हीटिंग यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है. अब इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो यानी कि हीटिंग करने से पहले जो है इसका टेम्परेचर था एलुमिनियम बार का वो 0 डिग्री है. इसको केल्विन में लेके जाएंगे, 0 + 273. जब भी डिग्री से केल्विन में जाना होता है तो हम 273 ऐड कर देते हैं ज़ीरो में, तो ये 273 केल्विन आ जाएगा. फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद इस एलुमिनियम बार की लेंथ में कितना इजाफा होगा, तो वो हमने क्योंकि फाइंड करना है. ये डेल्टा एल बेसिकली हमने निकालना है, कितनी लेंथ ज़्यादा होगी हीटिंग के बाद. ओरिजिनल लेंथ तो हमारे पास यहाँ तक ही जो मैंने ब्लैक में यहाँ पे नुमायाँ की है. तो ये जो एक्स्ट्रा आपको पार्ट इसमें नज़र आया, ये बेसिकली हीटिंग के बाद जो है वो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है. इतना होता नहीं है, लेकिन बेसिकली मैंने आपको क्योंकि डायग्राम में समझाने के लिए जो है वो ये वाज़िया जो है डिफरेंस क्रिएट किया है. अच्छा, फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसको भी केल्विन में लेके जाएंगे. 20 + 273 तो 293 केल्विन आ जाएगा. अब इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू दी हुई है, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू बताई है. जब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा तो वो अल्फ़ा होगा, और अगर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होगा तो वो बीटा होगा. ठीक है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है. तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. ओके, फाइंड आपने करना है इंक्रीज़ इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल, कि कितना इजाफा होगा लेंथ में अगर आप हीट करते हैं इसे 20 डिग्री टेम्परेचर पे. तो डेल्टा एल आपको निकालना है, उसको एल माइनस एल नॉट भी लिखा जाता है, यानी कि फ़ाइनल लेंथ में से अगर आप ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दें तो वो हमारे पास जो है वो डेल्टा एल फाइंड हो जाता है. यानी कि ये फ़ाइनल लेंथ है, ठीक है, आफ्टर हीटिंग, और ये ओरिजिनल लेंथ थी, दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा. लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है बेसिकली कैलकुलेशन में देखें, डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी. अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, एल नॉट गिवन है, डेल्टा टी आपको पता है. किस तरह से फाइंड होता है, अगर आप फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल को माइनस कर दें, तो यहाँ पे बेसिकली फाइनल टेम्परेचर 293 केल्विन है, इसमें से आप इनिशियल यानी कि 273 केल्विन को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी जो है वो फाइंड हो जाएगा. तो डेल्टा टी आपने माइनस करके यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद आप 2.5 को 2 से और फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये 10 की पावर -5 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा. ठीक है ना. ये हमारे पास आंसर आ चुका है वैसे तो चेंज इन लेंथ, लेकिन ये मीटर में आंसर आया. आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे. ठीक है, तो 100 × 100 करेंगे तो आपको पता है ये 4 ज़ीरो आ रहे हैं ना यहाँ पे हमारे पास, तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक. 10 की पावर -5 वैसे ही लिख दें, -5 और +4 -1 आ गया आंसर. और अगर आप इसको डेसिमल में लिखते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ फाइंड हो गया. उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर
8.4 आपके सिलेबस में शामिल है। इसमें वो ये कह रहा है अ balloon contains 1.2 मीटर क्यूबिक एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस, find its volume at 40 डिग्री, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज़ 3.67 to 10 की पावर -3 पर केल्विन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि एक बैलून है जिसके अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम उन्होंने बता दिया है और ये 15 डिग्री टेम्परेचर पे है। हमें ये बताना है कि 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो भी ज़्यादा होता है। तो 1.2 अगर पहले वाला वॉल्यूम था 15 पे, तो ये 40 डिग्री पे वो वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो गिवन है, यानी कि बीटा की वैल्यू। तो ये देखें अब सोल्व कैसे करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, हवा का इनिशियल टेम्परेचर भी बताया 15 डिग्री। इसको पहले आप केल्विन में लेके जाओगे तो 15 + 273 करेंगे तो 288 केल्विन आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर आपको T2 निकालना है, यानी कि 40 डिग्री जो फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकालना है ना, बेसिकली हवा का कितना वॉल्यूम होगा उस बैलून में। तो 40 + 273 करेंगे तो वो 313 केल्विन आ जाएगा। तो T2 भी निकला है, T1 भी हो गया केल्विन में। दोनों को माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर भी आ जाएगा, या इंक्रीज़ इन टेम्परेचर आपका 25 केल्विन आ जाएगा। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और अगर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता तो वो अल्फ़ा होता। अच्छा, अब इसमें आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, ये मैंने आपको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में ये फार्मूला ड्राइव करके बता दिया था। V = V0 1 + बीटा डेल्टा टी। V0 गिवन है, बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेल्टा टी आपको पहले से पता है कि वो 25 आया हुआ है ऊपर, वो आप यहाँ पे पुट करें। अब आप 3.67 को 25 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 91.75 आ जाएगा। ये वन एज इट इज़ वैसे लिख दें, 10 की पावर -3 भी वैसे लिख दें। अब आप क्या करें कि ये 10 की पावर -3 को 91.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर आंसर है इसको आप बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा आंसर वॉल्यूम का आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाए। जी, इसमें वो ये कह रहे हैं, ये शॉर्ट न्यूमेरिकल ये 8.7 और 8.9 जो इसके बाद है, टोटल 4 ही न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में शामिल है। तो आप 8.7 देख लें। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट। जी, कितनी बर्फ़ मेल्ट होगी अगर आप 50,000 जॉल की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हो किसी चीज़ को, तो कितनी या सॉरी आइस को प्रोवाइड करते हो तो कितनी आइस जो है वो उससे मेल्ट होगी। हाँ, यानी कि हमने आइस का मास निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है यहाँ पे बता दी गई है, ठीक है, 3,36,000 जॉल पर किलोग्राम, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी टॉपिक मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अब यहाँ पे हीट गिवन है QF, एफ से मुराद यहाँ पे फ्यूजन है, यानी कि हीट फॉर मेल्टिंग, कि बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए जो हीट बेसिकली रिक्वायर्ड है वो 50,000 जूल है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले से बताई हुई है उन्होंने, उसको HF से इंडिकेट करते हैं। जब भी लेटेंट आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास HF जो आ जाता है, ठीक है, H लेटेंट हीट के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये दोनों गिवन डाटा में आ जाएंगे। आपको मैथ फाइंड करना है बेसिकली, कितनी हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितनी बर्फ़ मेल्ट होगी। तो उसके लिए फार्मूला आप लगाते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, डेल्टा QF = M HF। यहाँ से M कैसे कैलकुलेट होगा, M यहाँ पे एक साइड पे कर दो और HF जो कि M से मल्टीप्लाई हो रहा था डेल्टा QF से आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप सिर्फ वैल्यूज़ लगाओ, डेल्टा QF से मुराद यहाँ पे बेसिकली QF की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज़ ऊपर लिखें, HF की वैल्यू भी गिवन है वो आप नीचे लिखो, दोनों को डिवाइड करें, सिंपली आपका मैथ किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट में। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 ग्राम, ओके। और ये वैसे डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाई है कि बेसिकली अगर आप 150 ग्राम आइस को मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको 50,000 जूल की एनर्जी की ज़रूरत होगी। और यही बात यहाँ पे वो पूछ रहा था कि आप बताएं कितनी आइस जो है वो आप इस एनर्जी से मेल्ट कर सकते हो। तो इतनी एनर्जी से आप जो है वो 150 ग्राम या 0.1 kg आइस क्यूब को मेल्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल डायग्राम वैसे ज़रूरी नहीं है, आप बनाना चाहते हैं बना लें, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ ऑप्शनल। जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। तो कितनी हीट की ज़रूरत है अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर पे स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं पानी को
100 डिग्री पे, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो आपको कितनी हीट की ज़रूरत होगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उन्होंने पहले से बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसको HV से इंडिकेट किया जाता है, पहले हमने जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल था उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया था, तो वो मेल्टिंग के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, ये है वेपोराइजेशन के लिए जो हीट रिक्वायर है, ठीक है ना। तो इसको HV से इंडिकेट किया जाता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है HV। बाय द वे, तो हमको यहाँ से निकालनी है हाउ मच हीट, मतलब कि हीट की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन डाटा, मैस ऑफ वाटर गिवन है 100 ग्राम, इसको आप पहले केजी में ले जाओ, 100 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.1 kg जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। टेम्परेचर आपको यहाँ पे गिवन है 100 डिग्री, इसको कैल्विन में ले जाएं, वैसे इसका इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप इसको कैल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ पे 373 कैल्विन लिख दें, 100 + 273 करेंगे तो ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, यहाँ पे ऊपर दी हुई है HV, क्योंकि यहाँ पे वेपोराइजेशन है तो V लगाएंगे, अगर फ्यूजन होता तो HF लगाते, ठीक है ना। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब आपको हीट निकालनी है यहाँ से, तो हीट निकालने का फार्मूला होता है Q=mHV। ये फार्मूला, वैसे तो हीट के 2-3 फार्मूलाज आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, लेकिन ये हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि HV गिवन है और M भी गिवन है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये फार्मूला Q का लग जाएगा। M गिवन है 0.1, HV आपके पास गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा 2.26 × 10⁵ जॉल, ठीक है। तो ये आपके हो गए न्यूमेरिकल कंप्लीट। इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर कैसे MCQ है, मैं आपको बुक से ही मार्क करवा देता हूँ। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो MCQs है पहले आप वो मार्क कर लें। वैसे तो टोटल जो है यहाँ पे जिनको मैंने ये सर्कल किया ये आपके शामिल हैं MCQs, ठीक है। वैसे मैं आपको मार्क्स सारी करवा देता हूँ। पहले वाले का B है, सेकंड वाले का B है, थर्ड वाले का D है, फोर्थ वाले का C, फिफ्थ वाले का A, सिक्स वाले का B, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ वाले का D और 8 वाले का D। तो जो शामिल हैं वो हैं 8, 7, 6, 5 एंड 4, ये आपके सिलेबस में शामिल है, स्मार्ट सिलेबस में। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो इंक्लूड हैं वो है 8.3, 8.3 इंक्लूड है, ठीक है। 8.3, उसके बाद 8.7, 8.8, 8.9 एंड 8.10, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9 एंड 8.10। अब इसका आंसर जो है डिफाइंड टर्म हीट एंड टेम्परेचर 169 पेज पे इसका आंसर है, जो कि ये देखें जी। हीट जो है इसकी डेफिनेशन ये हमारे सॉरी ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है और ये हीट की है, ये नीचे वाली। तो ये दो डेफिनेशन आपको यहाँ पे बतानी है इसके आंसर में, बस ठीक हो गया। उसके बाद 8.7 का आंसर, एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ये पेज नंबर 185 पे इसका आंसर है। ये वैसे लॉन्ग में आता है, लेकिन अगर पेपर में शॉर्ट में आ जाए तो इसमें आपको मैंने जो वीडियो लेक्चर में उसमें डेफिनेशन आपको बता दी थी, ठीक है। वो जो डेफिनेशन है वो आप इसके आंसर में बस आप लिख दो, ठीक है। अदरवाइज़ पेपर में ये वैसे लॉन्ग में आता है, एक्सप्लेन का लफ्ज़ क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है, तो ये 185 पे इसका आंसर है। ये है, चल मैं आपको बता भी देता हूँ। जी, ये है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आएँ तो एग्जाम्पल 8.7 से पहले पहले आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 8.8, डिफाइन स्पेसिफिक हीट एंड हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। तो ये पेज नंबर 174 पर है, तो चेक इट 174, वेयर इज़ 174। ओके, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पेपर में शॉर्ट में आएगा तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और इसका फार्मूला लिखना है, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लिखना होता है। लेकिन क्योंकि ये आंसर आपका शॉर्ट में ही आप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये आपका फार्मूला साथ आ जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाएँ, ओके, 8.9, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये भी आपको देखें एक्सप्लेन का लफ्ज़ आया तो आपको एक्सप्लेन भी करना है, मतलब कि लॉन्ग में आएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिफाइन करने के लिए आ जाए कि डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो फिर आपको पेपर में सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। और ये पेज नंबर कौन सा चीज़, पेज नंबर 178 पे है, तो चेक इट।
178 जी, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन और साथ आपको ये फार्मूला लिखना है इसमें, ठीक है, एच एफ का। एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ और एम। और इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो उसका आंसर 180 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट वाला 8.9, तो ये 180 पे ये डेफिनेशन और साथ ये फार्मूला एच वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी और एम। तो इस तरह से आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, एमसीक्यूज भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी। तो कोई भी आपको इसमें क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन मैसेज एट द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।